दोस्तों, भोले भंडारी, मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम को नमन करता हूँ। आज 1 दिसंबर 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, अभी सुबह के कोई 6:45 बजे हैं। 7-7:30 बजे, अभी पौन घंटे बाद हमारी एक कमेटी की मीटिंग होनी है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी अपना जो मुझे बताया भगवान ने, उसका वीडियो बना देता हूँ। बाद में दिन में बनाना इतना आसान नहीं होता। अभी उस देव शक्ति ने मुझसे कहा, मंगल, क्यों इस दुनिया की चिंता में सूख कर हाथी होए जा रहे हो? क्यों इस दुनिया की चिंता में, मानवता की चिंता में सूख कर हाथी होए जा रहे हो? अब यहाँ देखिए दोस्तों, मैं क्या छोटा सा आदमी, मानवता की क्या चिंता करूँगा, परंतु फिर भी इसमें चिंता करते हैं तो भी मुश्किल और नहीं करते हैं तो भी मुश्किल, क्योंकि ये अपने अपने स्वभाव में है। वह देववाणी बोली, क्यों दुनिया की चिंता में सूख कर हाथी हो जा रहे हो? मंगल, तुम ये भी तो देखो कि इन मनुष्य नाम के जीवों ने किया क्या है। अब इसमें ये दिक्कत है कि भगवान ने बोला कि इनको मैं फ्री विल दूं तो भी मुश्किल और नहीं दूं तो भी मुश्किल। अब उनको फ्री विल नहीं दूं तो यह सिर्फ तालाब की मछलियाँ ही बने रह जाएं, जंगल के जीव ही बने रह जाएं। और इनको फ्री विल देता हूँ तो भी दिक्कत है। देखो क्या दिक्कत हो रही है। रोम के राजाओं की भी बातें याद है तुम्हें? अपने मनोरंजन के लिए क्या करते? अपने गुलामों को और शेरों की लड़ाई करवाते थे। देखते कौन जीतता है। वह आपने पढ़ी होंगी। मैंने कहा जी हाँ, पढ़ी है। बता, एक आदमी का बच्चा जो गुलाम थे, वह शेर से कब तक लड़ेगा? मारे ही जाते और वे अट्ठास करते कि देखो मज़ा आ गया, कैसे उसको गुलाम को ने फाड़ कर मार डाला। ये मैं किस्सा थोड़े दिन पहले भी बोला था, इसलिए आज रिपीट हो रहा है। उसके बाद क्या होता था, कोई गुलाम जीत जाता था और वह शेर को या तो मार देता था या फिर हरा देता था। शेर है जो दुबक कर बैठ जाता। तो रोम के राजा क्या करते थे, अच्छा ऐसा हो गया, इस गुलाम के लिए दूसरा नया शेर लाया जाए और वह लड़ता उस आदमी से जो पहले एक शेर से लड़ चुका है। आदमी डबल शेरों से कहाँ तक लड़ता, आखिरकार मारा जाता। फिर भी अट्ठास करते। भगवान ने कहा, मंगल देखो ये क्या करते हैं। एक राजा 500 रानियों को रखता था। उन रानियों की क्या जिंदगी होती होगी। राजा महाराजाओं ने दूसरों की बहन बेटे के साथ क्या किया, इतिहास भरा पड़ा है। अरे और क्यों दूर जाते हो? देखो ये आदमी के बच्चे क्या करते हैं। 2 साल भी बस हुई होंगी, बिना कोई नोटिस दिए करोड़ों मजदूरों को दोपहरी में सड़कों पर भगा दिया। लॉकडाउन किया जाता है, जिनके लिए कोई खाने का इंतज़ाम नहीं, पीने का इंतज़ाम नहीं, गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं, और 2-2 हज़ार किलोमीटर पैदल चलते रहे। तड़प कर लोगों ने दम तोड़ दिया। और जहाँ देखो वही अट्ठास करते रहे जैसे कि रोम के राजा करते थे। वाह! और सुनिए, उन लोगों को जाने के लिए इस समय दिया जा सकता था।
उन लोगों को खाना पानी का इंतज़ाम किया जा सकता था। गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज, वो कुछ भी कर सकते, लेकिन नहीं करना, क्योंकि उन्हें तो 28 करना है। ये देखो अभी क्या हुआ, कोरोना सेकंड वेव में क्या किया, और अब पता चल रहा है कि बहुत सारा फ्रॉड था। और ये देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्या इरादे हैं, और सारे राष्ट्राध्यक्ष उसके सदस्य हैं कि मानवता को मारना पड़े तो कोई बात नहीं, लोगों का कत्लेआम करना पड़े तो कोई बात नहीं, हमारी गद्दी सुरक्षित रहनी चाहिए। अब मंगल तू बता कि क्या ऐसे लोगों के साथ क्या हो। और अभी मैं किसी वीडियो में एक भाई के कमेंट आए थे, यद्यपि मैंने कमेंट हटा दिया। वो मुझे कह रहा था कि मंगल तुम क्या ये जाति प्रथा हटाने की बात करते हो, अंतरजातीय विवाह की बात करते हो। अरे भाई मंगल जी, ऐसा मत करो। उसने कमेंट में लिखा ऐसा मत करो। अब कमेंट में आमने सामने तो नहीं होते। फिर वो कह रहा है कि भारत विविधताओं का देश है, यहाँ विविधता बनी रहनी चाहिए, इसलिए जाति प्रथा क्या हटानी, ये अंतरजातीय विवाहों की बात मत करो। मैंने कहा भाई ठीक है, देखते हैं। जब तुमको विविधताओं का देश रखना है, मुझे पता नहीं हो किस जाति का क्या नहीं, तो मैं मन ही मन कहने लगा कि कुछ दिन कंजर बनकर देखो, जहाँ एक जाति को विशेष रूप से अपना देह बेचकर ही, अपनी बहन बेटियों की देह बेचकर ही खाने का इंतज़ाम करना पड़ता हो। वे भंगी बेचारे जमींदार लोग देखो, वो कैसा जीवन जीते हैं। लैट्रिन से भरी नालियों को साफ करना ही नहीं, लैट्रिन के कुंडों में उतरते हैं, डुबकी लगाकर अपना काम करते हैं। ये आदमियों को शेरों से लड़ाने वाले, जानबूझकर लोगों को मारने वाले इंजेक्शन लगा कर बता, इस दुनिया में कैसे संपन्नता आएगी। अरे संपन्नता तो छोड़ो, कैसे लोग सुख पाएंगे? नहीं सुख पाएंगे मंगल। और तुम कहते हो पूरी मानवता को बचा लें। अब मैं मंगल बोल रहा हूँ, तभी जब मैं छोटा सा था, 5-7 साल का होऊंगा, मैं देखता क्या आजकल भी है भाई, आज मोहल्ले में पड़ोस में उधर बकरा कटेगा भाई, 1 किलो मेरा, 1.5 किलो मेरा, और क्या अट्ठास कर करके लाते थे। क्या हो यदि ऐसा तुम्हारे साथ किया जाए, उन जीवों के साथ किया जाता है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं? और ये प्रकृति शायद ऐसा ही करती है, प्रकृति शायद कोई गलत काम नहीं करती। और तुम मंगल मानवता की चिंता में सुख कर आती हुई जा रहे हो। मैंने कहा भगवान बात तो सही है, लेकिन क्या करूं, मेरा स्वभाव ही कुछ ऐसा बना है। यद्यपि मैं कोई अच्छा आदमी नहीं, मेरा साधारण सा चरित्र है, साधारण सा मेरे सारे रिसोर्सेज हैं, साधारण सा शरीर है, साधारण सा पॉकेट है, लेकिन जैसे आपने मुझे स्वभाव दिया मैं ऐसा ही करता हूँ। तब मैंने पूछा कि भगवान, क्या दुनिया में मानवता बचने का कोई रास्ता नहीं है, कोई साधन नहीं है? क्या मानवता वास्तव में ख़त्म हो जाएगी? क्या बड़े बड़े ताकतवर लोग, मैंने कहा भगवान तुमने जब ऐसे पिशाचों को ही शक्ति दी, ताकत दी, जिनके सामने सारे राष्ट्राध्यक्ष भी पानी भरते हैं और राष्ट्राध्यक्ष अपनी जनता को मारने पर तुले हैं। उसने कहा मंगल देख लो क्या क्या जाए इस दुनिया को। मैंने पूछा कि क्या कोई अब रास्ता नहीं बचा दुनिया में मानवता को बचाने का? और बचाने का क्या, पूरी मानवता को अक्षुण्ण रखने का। दोस्तों भगवान ने मुझे ऐसी बात कही। आप कह रहे होंगे कि ये अपने स्वार्थ के लिए, अपने संगठन के लिए ऐसा कह रहा है,
ऐसा हो सकता है, जनसाधारण ऐसा करता है। हम सब जनसाधारण स्वार्थी आदमी हैं, अपने संगठन के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए पहले सोचते हैं, चाहे कितने ही लोग दूसरे कैसे हों, मर जाएं। अब जैसे देखो अमेरिका की CIA क्या करती है, फलानों ने क्या किया, चीन में क्या किया, कैसे मानवता जो है। ये क्यों होता है? ये इसलिए भी होता है कि मानवता के कर्म ही ऐसे हैं। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान ऐसा मत करो, मैं तो ऐसा देख नहीं सकता। इसलिए दोस्तों मैं आपको कहता हूँ, यद्यपि मैं गारंटी तो नहीं देता, लेकिन मैं समझता हूँ कि भगवान मेरे से बात करता है और मैं ये सबकी भलाई के लिए कहता हूँ। दोस्तों जो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है, असल में वह बोलना लिखना मेरा ही नहीं है। पता नहीं किन किन देव शक्तियों ने वो मुझे प्रेरणा दिए, सामने बोलकर बताया है, ऐसा किया है। अभी भी सुधर जाओ, बुरे दिन तो आएंगे ही, क्योंकि हमारे कर्म ही ऐसे हैं। अभी भी सुधर जाओ लोगों, उस परम पिता की शरण में चले जाओ, उन पवित्र आत्माओं की शरण में चले जाओ जो इस दुनिया का संचालन करती हैं, वरना बहुत बुरा तो होना लगभग तय ही है। और भारत में तो हद ही हो गई। दुनिया के दूसरे देशों से यहाँ पर डबल आफत आने की संभावना है। वह नेता कौन है? अरे भाई वो यादवों का नेता है, भाई वो दलितों का नेता है, भाई वो फलाने का नेता है। यहाँ कोई भी नेशनल लीडर नहीं। यहाँ हर एक जाति एक राष्ट्र है। जाति के अलावा कोई कुछ सोचता ही नहीं। जाति के अलावा यहाँ पर लोग ऐसा ही सोचते हैं जैसे कि हम इंडिया में बैठे हुए, भाई अमेरिका में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब, रूस में क्या हो रहा है हमें क्या मतलब। जहाँ पर ऐसे लोग, पिशाच लोग ऐसा काम करते हैं जिसको बयान नहीं किया जा सकता, वहाँ तो विभीषिका आ रही है लोगों। और उससे बचने का एक रास्ता बताता हूँ मैं आपको। देखो मैं गारंटी नहीं देता, गारंटी भी है इसमें, लेकिन गारंटी क्यों नहीं दी जा सकती है कि हमारे बहुत से कर्म हैं। एक कर्म का ही प्रभाव नहीं है, ये कंबाइंड इफेक्ट होता है जो भारत में अभी होने जा रहा है। इसलिए गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन परमात्मा की शरण की गारंटी है। यदि परमात्मा की हम शरण में जाएं, अपने पापों का पश्चाताप कर लें, क्योंकि अपन साधारण लोग हैं, पाप भी होते रहते हैं, तो भी हमारा बाल बांका नहीं होगा। इसमें एक रास्ता मैं बताता हूँ, आप मिशन ग्रेट इंडिया में आइए, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट को पढ़िए, दुनिया को पढ़ाइए, बांटिए उसे। ईश्वर, मैं तो समझता हूँ ईश्वर आपका अवश्य भला करेगा, क्योंकि ये वाणी कोई ऐसे तैयार नहीं हुई। इसमें कई दशकों का मेहनत है, रिसर्च है, संकल्प है, समर्पण है। इसमें ईश्वर के साथ हमेशा नहीं तो बहुत बात की गई है। आपका भला होगा, ऐसा ही करिए। आप कहोगे भाई इस सब बात को खींच करिए, ऐसे ही घुमा कर ले आता है, ऐसे ही घुमा कर अपनी बात पर ले आता है, क्योंकि मेरे सामने तो यही रास्ता है। हजारों लाखों बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, समाजाध्यक्ष ने क्या किया है। कहीं ऐसा नहीं हो हजारों साल से हम जो गुलाम बने और उस गुलामी में हमारी जो दुर्गति हुई, छोटी जातियों की, बड़ी जातियों की भी, गरीबों की, अमीरों की भी, 2000 साल तक हमारे साथ मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने, शकुन कुषाणों ने क्या किया, और हम तमाशा देखते रहे।
ढपली बजाते रहे, आज भी वही ढपली बजा रहे हैं। हमारा कैसे उद्धार होगा? अभी जागिए, अभी करिए, अच्छाई करिए। जॉइन मिशन ग्रेट इंडिया, रीड एंड डिस्ट्रीब्यूट द ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट। यहाँ आपका अवश्य भला होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।